हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे स्टडी चैनल हेल्प क्लासेस फॉर एसएससी बैंकिंग में आप सभी का मैं वेलकम करता हूं। आप सभी को पता है जितने भी जो एग्जाम होते हैं कंपटीशन एग्जाम, उन सभी में जो जीके यानी जो जनरल नॉलेज का जो सेक्शन है वो काफी टफ होता है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि जीके बहुत ज्यादा वाइड है, इसलिए इसको कवर करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और इसीलिए हम कोई भी एग्जाम हो, हम श्योरली नहीं कह सकते कि हम जीके में अच्छा स्कोर कर सकेंगे। ठीक है, तो इसी प्रॉब्लम के ध्यान में रखते हुए हमने इससे पहले एक वीडियो अपलोड की थी, इजी ट्रिक्स टू रिमेंबर, इसका पार्ट 1। उनको काफी स्टूडेंट ने उसको व्यूज किया, काफी लोगों ने उसको देखा, कमेंट्स के लाइक किया, क्योंकि वो वीडियो काफी स्टूडेंट के लिए लाभदायक रही, क्योंकि इससे उस वीडियो से उन ट्रिक्स के द्वारा उनके काफी क्वेश्चन कवर हो गए एक ही वीडियो के अंदर, और वो ट्रिक उन्हें याद नहीं करनी पड़ी, बिल्कुल इजी टू रिमेंबर थी। इसलिए उसी सीरीज का आज पार्ट नंबर 2 अपलोड कर रहे हैं, जिसमें हम बिल्कुल इजी ट्रिक्स से जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है उसको कवर करेंगे। नॉर्मली 7-8 ट्रिक्स होगी, लेकिन उन 7-8 ट्रिक्स के अंदर मिनिमम आपके 100 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे आराम से। ठीक है, साथ साथ में वो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता जाऊंगा, उन क्वेश्चन जो ट्रिक्स से रिलेटेड जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, ये वीडियो आपके लिए काफी बेनिफिट रहेगी अगर आपको भी जीके को याद करने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको अदर स्टूडेंट के साथ को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा इजी ट्रिक्स टू रिमेंबर जनरल नॉलेज पार्ट नंबर 2। ठीक है, अगर आपके कमेंट्स आते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसका मैं नेक्स्ट पार्ट जरूर लेकर आऊंगा, अगर आपके 50+ कमेंट्स मेरे पास आते हैं तो। ठीक है, सबसे पहले आपको मैं एक जानकारी देना चाहूंगा, हर बार की तरह इस वीडियो में भी आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, जिनका आंसर देने के बाद आपको हमारी जो फ्री ई बुक है वो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, तो प्लीज जो भी हम क्वेश्चन आपसे पूछे वो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर कमेंट कीजिए, ताकि आपको हमारी ये फ्री ई बुक आपको बिल्कुल मुफ्त में मिल सके। ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे इंग्लिश वोकैब हो, ग्रामर रूल्स हो, या इंपॉर्टेंट इंडिया जीके वर्ल्ड जीके, इसके अलावा जो एचएसएससी के क्वेश्चन भी इसमें कवर किए गए हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन वीडियो के बीच में कहीं पर भी आ सकता है, तो प्लीज इसके लिए वीडियो को देखते रहिए, और जब भी वो क्वेश्चन आए तो अगर आपको उसका आंसर आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में उसका आंसर कमेंट जरूर कीजिए। ओके, सबसे पहले हमारी ट्रिक्स है प्लैनेट्स एंड देयर कलर्स, जितने भी जो ग्रह है और उनके जो कलर है उससे संबंधित। ठीक है, तो ये ट्रिक्स कौन सी है, सबसे पहले हम ट्रिक्स को पढ़ते हैं, फिर आपको मैं इसके अलग अलग फैक्ट के बारे में डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हम है नीले, पति है पीले, और शुक्र बहन चमकीली है, शनि है काला, लाल है मंगल, और अरुण पर हरियाली है। हम यानी पृथ्वी, बता पृथ्वी का रंग नीला है किस लिए, यहाँ पर जल के कारण। दूसरा बृहस्पति का रंग पीला किस लिए है, SO2 के कारण। ठीक है, शुक्र चमकीला ग्रह है, ठीक है, इसलिए। शनि ग्रह काला है किस लिए, N2 के लिए। ठीक है, और मंगल ग्रह लाल है किस लिए, आयरन ऑक्साइड के लिए, और अरुण हरा है किस लिए, मीथेन के लिए। अब देखिए अरुण पर हरियाली है, हरियाली किस लिए होती है, जब हरा रंग हो। ठीक है, लाल है मंगल, शनि है काला। ठीक है, आपको पता है जो भी एक हमारे रिवाज भी है, जैसे हमारे अलग अलग भगवान होते हैं, उसी तरह जैसे शनि भगवान है उनकी जो मूर्ति है वो भी ब्लैक रंग की होती है। शुक्र बहन चमकीली है, ठीक है, यानी चमकीला ग्रह है, और पति है पीले, और हम है नीले, यानी पृथ्वी है नीले। तो ये तो इसकी ट्रिक। अब इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिट रहेंगे, उसके बारे में आपको मैं बता देता हूं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं शुक्र ग्रह की। ठीक है, जो शुक्र ग्रह है आपको पता है सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो ग्रह सूर्य के निकट है वही सबसे ज्यादा गर्म है, जैसे सूर्य के निकट सबसे पहले बुध ग्रह है, लेकिन बुध सबसे ज्यादा गर्म नहीं है। सबसे ज्यादा गर्म कौन सा है, शुक्र ग्रह। और इसके अलावा अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि पृथ्वी के निकट सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो वो है शुक्र ग्रह। अब बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह से एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आपसे पुट हो सकते हैं। देखिए मंगल ग्रह सबसे पहले क्वेश्चन पुट होता है, इसका रंग क्या है, तो इसका रंग है लाल, आयरन ऑक्साइड के कारण।
दूसरी बात की जाए तो इसके पूछ सकते हैं आपके उपग्रह। देखिए मंगल के सिर्फ 2 उपग्रह जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, वो कौन सी है? डिवोस और फोबोस। ये एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं कि डिवोस और फोबोस किसके उपग्रह है। ठीक है, अब बात करते हैं बृहस्पति की। देखिए बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है, और इसका रंग कौन सा है? पीला, SO2 के कारण। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो उपग्रह है वो सिर्फ बृहस्पति ग्रह के हैं। वो किसके हैं? बृहस्पति के। और वो कितने हैं? 67 उपग्रह। और सबसे जो बड़ा उपग्रह है, जैसे 67 इसके उपग्रह है, इनमें सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? बृहस्पति का। उसका नाम क्या है? ज्ञानीमीड। ज्ञानीमीड। ये बात हुई शुक्र ग्रह की। अब बात करते हैं शनि ग्रह की। देखिए शनि ग्रह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है, और शनि के कितने उपग्रह हैं? शनि के ऊपर है 72, और 72 में सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है शनि का? वो है टाइटन। टाइटन काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है कि टाइटन किसका उपग्रह है? तो टाइटन है शनि ग्रह का। अब बात करते हैं अरुण। अरुण तीसरे नंबर का सबसे बड़ा उपग्रह है, सॉरी ग्रह है, और इसके उपग्रह कितने हैं शनि अरुण के? 27। ठीक है, ये इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसलिए आप प्लीज आप एक ट्रिक याद कर लीजिए। हम है नीले, पति है पीले, शुक्र बहन चमकीली है, शनि है काला, लाल है मंगल, और अरुण पर हरियाली है। इससे आपके इनके जितने भी जो कलर है वो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। ट्रिक नंबर 2। इस ट्रिक में बात करेंगे जितने भी जो इंडिया के जो मिस वर्ल्ड हुए हैं उसके बारे में। तो देखिए ट्रिक कौन सी है? रेड यूपी। रेड यूपी। आर से रीता फारिया, ए से ऐश्वर्या राय, डी से डायना हेडन, यू से युक्ता मुखी, और पी से प्रियंका चोपड़ा। ठीक है, ये तो वे इसके ट्रिक्स यानी कौन कौन सी आज तक इंडिया की मिस वर्ल्ड बनी है। अब बात करते हैं कि आपसे एग्जाम में ये पुट हो सकता है कि ऐश्वर्या राय किस वर्ष किस साल मिस वर्ल्ड बनी थी, या युक्ता मुखी किस साल मिस वर्ल्ड बनी थी। देखिए रीता फारिया बनी थी 1966 के अंदर, और जो ऐश्वर्या राय थी ये बनी थी 1994 के अंदर, 1994, और जो डायना हेडन है ये बनी थी 1997 के अंदर। ठीक है, युक्ता मुखी बनी थी सन 1999 के अंदर। ठीक है, और प्रियंका चोपड़ा बनी थी सन 2000 के अंदर। तो ठीक है, तो आज तक कौन कौन सी इंडिया की मिस वर्ल्ड बनी है? रेड यूपी। आर से रीता फारिया, ए से ऐश्वर्या राय बच्चन, डी से डायना हेडन, यू से युक्ता मुखी, और पी से प्रियंका चोपड़ा। अब बात करते हैं जितने भी जो विश्व के वर्ल्ड के जो प्रमुख जो इंपोर्टेंट बड़े मरुस्थल है उसके बारे में। तो ये जो ट्रिक है इसमें जो भी हम कवर करेंगे ये घटते क्रम में है, यानी सबसे पहले बड़ा, उससे छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। तो ट्रिक कौन सी है? साम काली, SAAM काली। तो इससे बना सहारा मरुस्थल, और ये कौन से महाद्वीप में है? ये है अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, ये से ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल, ये कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। ठीक है, इस ट्रिक के बाद आपको मैं इससे रिलेटेड जितने भी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, और तीसरे नंबर पर ए पर कौन सा है? अरबियन मरुस्थल, जो कि अरब प्रायद्वीप के अंदर है। एम से मंगोलिया मरुस्थल, एशिया और रूस के बीच में। पता है जो मंगोलिया मरुस्थल है इसका एक और भी नाम है, वो क्या है? गोबी मरुस्थल। BI गोबी मरुस्थल। ठीक है, का से काली हरी मरुस्थल, ये कहां पर है? अफ्रीका महाद्वीप में। और आपको पता है इंडिया का जो सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल, जो कि राजस्थान के अंदर है, और ये भारत का सबसे बड़ा और विश्व का 10वें नंबर का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अब आपको बताता हूं, देखिए टोटल कितने महाद्वीप है? टोटल हमारे जितने भी जो महाद्वीप है टोटल 7 महाद्वीप है। कौन से? एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। देखिए एशिया जो महाद्वीप है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है। एग्जाम में काफी बार आता है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो वो है एशिया, और सबसे छोटा जो महाद्वीप है वो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब आपको बताता हूं जो सहारा मरुस्थल है, अगर आपसे एग्जाम में आ जाए
कि इसका एरिया कितना है। तो इसका जो एरिया है वो लगभग 84 लाख वर्ग किलोमीटर है। और इसके अंदर कौन कौन से देश आते हैं सारा मरुस्थल के अंदर? वो आते हैं जैसे कि अल्जीरिया हो गया, लीबिया या फिर मोरक्को या जो सूडान है, ठीक है, ये जो मिस्र या ट्यूनिसिया, इतने जो इंपोर्टेंट जो कंट्रीज है वो सारा मरुस्थल के अंदर आते हैं। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है। और ये जो ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल है इसका एरिया कितना है? इसका एरिया लगभग 15.50 यानी 15.5 लाख वर्ग किलोमीटर। और इसके अंदर कौन से देश आते हैं ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल के अंदर? इसमें आते हैं जैसे ग्रेट सेंड्री, जैसे ग्रेट विक्टोरिया या गिब्सन आदि, ये जो इंपोर्टेंट कंट्रीज है, ठीक है, वो आते हैं। वैसे और भी कंट्रीज आते हैं लेकिन वो ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट अरबियन मरुस्थल, ये है अरब प्रायद्वीप के अंदर। देखिए ये जो अरब प्रायद्वीप है ये विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, ठीक है। और इसका जो अरबियन मरुस्थल है इसका एरिया कितना है? इसका एरिया लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो इसके अंदर कौन से देश आते हैं? जैसे कि यमन हो गया या फिर सीरिया या सऊदी अरब और दक्षिण अरब, ये इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट मंगोलिया, आपको मैंने बताया मंगोलिया मरुस्थल जिसे गोबी मरुस्थल भी कहा जाता है, ये एशिया और रूस के बीच में आता है। और इसका एरिया कितना है? इसका एरिया लगभग 10.4 लाख वर्ग किलोमीटर मंगोलिया का, ठीक है। लास्ट काली मरुस्थल, ये आता है अफ्रीका महाद्वीप के अंदर। इसका जो एरिया है वो लगभग 5.20 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और इसके अंदर कौन से देश आते हैं? अफ्रीका महाद्वीप में जो सबसे ज्यादा एरिया ये कवर कर रखा है वो आता है बोत्सवाना। बोत्सवाना एक कंट्री है जो अफ्रीका है उसके बीच में, बिल्कुल बोत्सवाना अफ्रीका महाद्वीप के बीच की कंट्री है, ठीक है। तो ये थे इससे रिलेटेड जितने भी जो इंपोर्टेंट फैक्ट जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अब बात करते हैं जो हड़प्पा सभ्यता थी उससे संबंधित धातुएं, ठीक है। सबसे पहले आपको मैं बताता हूं जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने 1921 के अंदर, ठीक है। इसके लिए इतना ही काफी है इस ट्रिक के लिए। तो उस टाइम कौन कौन सी धातुएं थी, मेटल्स थे? तो वो थे सोचता सीटी, सो से सोना, च से चांदी, ता से तांबा, सी से सीसा और टी से टीन। ये 5 ही इंपोर्टेंट धातुएं थी हड़प्पा सभ्यता के टाइम। कौन सी? सोना, चांदी, तांबा, सीसा और टीन। इस ट्रिक में हम बात करेंगे जो दामोदर नदी है उस पर कौन कौन सी नदी घाटी परियोजनाएं चल रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रिक की। ट्रिक है दामोदर पति को दादू कहती है। देखिए ये जो मैंने रेड कलर से इसको सर्कल किया है ये ट्रिक है, ठीक है। सबसे पहले पैसे बनती है परियोजना कौन सी है? पंचेत बांध, जो कि झारखंड और पश्चिम बंगाल के अंदर है। नेक्स्ट ती से कौन सा बना? तिलैया परियोजना, जो कि झारखंड के अंदर है। नेक्स्ट को से कोनार डैम, जो वो भी झारखंड के अंदर है। दा से दामोदर नदी परियोजना, ये झारखंड के अंदर है, पश्चिम बंगाल, ठीक है। दू से दुर्गा बैराज परियोजना, ये भी झारखंड और पश्चिम बंगाल में है। यानी लगभग जितनी भी जो दामोदर नदी पर जो नदी घाटी परियोजना है वो लगभग 95% झारखंड के अंदर है, ठीक है। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा ये सारी जितनी भी जो परियोजना है ये सारे दामोदर नदी पर है, लेकिन ये जो तिलैया परियोजना है ये कौन सी नदी पर है? ये है बराकर नदी पर, बराकर नदी पर। ये तो इसके बाद हिस्ट्री की बात। इसके अलावा एग्जाम में कुछ और फेमस नदियां आती हैं कि उस नदी पर कौन कौन सी नदी घाटी परियोजनाएं है। तो सबसे पहले जो ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है एसएससी एग्जाम के अंदर खासकर, वो आती है सतलज नदी पर। देखिए सतलज नदी पर कौन कौन सी नदी घाटी परियोजनाएं है? सतलज नदी पर सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो कि राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के अंदर है, ठीक है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट सतलज नदी पर कौन सी है? भाखड़ा नांगल परियोजना, जो कि पंजाब, हरियाणा, एचपी और राजस्थान के अंदर है। तीसरी कौन सी है? कोलडेम परियोजना। कोलडेम परियोजना ये कहां पर है? एचपी के अंदर। और चौथी है सरहिंद नहर परियोजना,
जो कि हरियाणा के अंदर है। ठीक है, तो ये 3-4 इंपॉर्टेंट जो नदी घाटी परियोजनाएं जो कि सतलज नदी पर है। इसके अलावा आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि चंबल नदी पर, देखिए चंबल नदी पर जितनी भी जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं तो 95% राजस्थान के अंदर है। आपको मैं आइडिया बता रहा हूँ, जस्ट एक मैंने जो एग्जामिन किया है सभी नदी घाटी परियोजना के ऊपर। ठीक है, यानी अगर चंबल की बात की जाए तो 95% राजस्थान के अंदर है, और अगर चिनाब नदी की बात की जाए तो चिनाब नदी पर जितने भी जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं वो 95% जम्मू कश्मीर के अंदर है। ठीक है, और उड़ीसा के अंदर एकमात्र नदी घाटी परियोजनाएं है महानदी पर। ठीक है, और इसके अलावा महानदी डेल्टा हीराकुंड बांध भी महानदी पर है उड़ीसा के अंदर। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे नदी घाटी परियोजनाओं से संबंधित जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं और एसएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप कि ये ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिक की। सबसे पहले जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, आज की हमारी इस वीडियो का क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, हाल ही में नाना अकुफो-अद्दो ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो आपके ऑप्शन 4 है, सोमालिया, गाना, मोजाम्बिक और तुर्की। आपको जो भी आंसर इसका ठीक लगता है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, जिससे आपको हमारी जो फ्री ई बुक है वो आपको मिल सकेगी। ठीक है, और हर वीक हम 5 लकी विनर अनाउंस करेंगे जिनको हमारी जो फ्री ई बुक है वो उन्हें ईमेल के द्वारा उनके ईमेल आईडी पर सेंड कर दी जाएगी हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अकाउंट से। अब बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिक। इस ट्रिक में बात करेंगे हम स्पोर्ट्स से संबंधित गोल्फ कप। ठीक है, ये ट्रिक सिर्फ गोल्फ कप से है, लेकिन इसके अलावा मैं जितने भी जो आपके एग्जाम में आते हैं कौन कौन से कप, उसके बारे में आपको मैं इस ट्रिक के साथ साथ बताऊंगा। ये जो ट्रिक कौन सी है, बांस का रड, बांस का रड, जो रेड कलर वाले हैं ये ट्रिक है। तो बांस से बना बाकर कप, सै से सर्किट कप, रै से राइडर कप और डै से डन हिल कप। तो ये 4 कप हमने इस ट्रिक के द्वारा कवर कर लिए हैं। ठीक है, गोल्फ कप में जितने भी जो इंपॉर्टेंट कप हैं टोटल 5 हैं, 4 हमने कवर कर लिए हैं। कौन कौन से? बाकर कप, सर्किट कप, राइडर कप और डन हिल कप। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट कप है गोल्फ से संबंधित, वो कौन सा है? प्रिंस ऑफ वेल्स कप। ये गोल्फ के अंदर दिया जाता है, यानी गोल्फ में इसके लिए टूर्नामेंट होते हैं। इसके अलावा आपसे एग्जाम में पूछा जाता है हॉकी से संबंधित, जैसे हॉकी से संबंधित कौन कौन से इंपॉर्टेंट कप है। तो हॉकी से संबंधित कौन से हैं? सबसे पहले रंगास्वामी कप, इसके बाद कौन से आगा खां कप भी हॉकी के अंदर ही होता है। इसके अलावा रतन टाटा ट्रॉफी भी हॉकी के अंदर होता है। अब बात करते हैं फुटबॉल की। फुटबॉल में कौन कौन से कप होते हैं? ये फुटबॉल में सबसे पहले जो फेमस है वो है डुरंट कप। इसके अलावा रोवर्स कप और वीसी राय ट्रॉफी भी फुटबॉल के अंदर होती है। अब बात करते हैं क्रिकेट के अंदर। क्रिकेट के अंदर आप सभी को पता है, क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा क्रिकेट को ही लोग देखना पसंद करते हैं। क्रिकेट के अंदर रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी और देवदत्त ट्रॉफी काफी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ से व्यू से। इसके अलावा बैडमिंटन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट कप्स आपके एग्जाम में आ सकते हैं? तो बैडमिंटन में आ सकते हैं जैसे नारंग कप, चड्डा कप और अमृत दीवान कप। ये काफी इंपॉर्टेंट है बैडमिंटन के संबंधित क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ये सारे थे स्पोर्ट्स से संबंधित कप जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आई होप की ट्रिक आपको अच्छे से याद हो जाएगी। बांस का रड, यानी बांस से बना बाकर कप, सै से सर्किट कप, रै से राइडर कप और डै से डन हिल कप। लास्ट ट्रिक हिस्ट्री से संबंधित हड़प्पा सभ्यता से। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इससे पहले ट्रिक आई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी ने सन 1921 के अंदर। ठीक है, तो इस ट्रिक से हम बात करेंगे कि हड़प्पा के कौन कौन सा जो स्थल है उससे संबंधित कौन कौन सी नदियां हैं, यानी हड़प्पा सभ्यता का स्थल और उससे रिलेटेड रिवर्स यानी नदियां। तो पहले बात करते हैं ट्रिक की। ट्रिक कौन सी है? लोभी मोसी का हरा कंगा रमा ने ले लिया तो वो रोष में आ गई और उसे बस से कुचल दिया। ठीक है, यानी इसमें जो रेड से मैंने कवर किए हैं वो ट्रिक्स है और बाकी सिर्फ इसको आपको अच्छे से मेमोराइज हो जाए उसके लिए इसमें ऐड कर दिया गया है।
लोभी से लोथल, देखिए लोथल है गुजरात के अंदर, ठीक है, और इससे संबंधित नदी कौन सी है, भोगवा नदी, ठीक है। और जो लोथल स्थल है इसकी खोज किसने की थी, आपके एग्जाम में आ सकता है। तो देखिए लोथल की खोज की थी रथनाथ राव ने, ठीक है, और वो की थी 1955 से 1962 के बीच में। किसने, रथनाथ राव ने, सॉरी रंगनाथ राव ने। नेक्स्ट मोसी, मोसी से क्या बना, मोहनजोदड़ो, जो कि पाकिस्तान में है, और उससे संबंधित नदी कौन सी है, सिंधु नदी। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी रखालदास बनर्जी ने सन 1922 के अंदर, ठीक है। यानी 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी और 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी रखालदास बनर्जी के द्वारा। हरा से हड़प्पा, हड़प्पा कहां पर है, हड़प्पा रावी नदी के संबंधित है, और हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने 1921 के अंदर। नेक्स्ट, कंगा से बना कालीबंगन, जो कि राजस्थान के अंदर है, और कौन सी नदी से संबंधित है, घग्गर नदी से। और कालीबंगन जो हड़प्पा स्थल है इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी बीबी लाल और बीए थापर ने सन 1955 के अंदर। आपको मैं नाम दोबारा बता देता हूं, थोड़े टफ नाम है। सबसे पहला कौन था, बीबी लाल, और दूसरा बीए थापर। नेक्स्ट, रमा से रंगपुर, जो कि गुजरात के अंदर है, और कौन सी नदी से संबंधित है, मादर नदी से। और रंगपुर की खोज किसने की थी, स्थल की, इसकी खोज की थी रंगनाथ राव ने 1953 और 54 से। यानी रंगपुर और लोथल इन दोनों की खोज करने वाला एक ही व्यक्ति था, रंगनाथ राव, ठीक है। रोज से रोपड़, सॉरी रोपड़ है पंजाब के अंदर, और ये है सतलज नदी से संबंधित। रोपड़ की खोज किसने की थी, यक्षदत्त शर्मा ने 1953 से 1956 के बीच में। बस से बनावाली, जो कि हरियाणा के अंदर है, और ये है सरस्वती नदी से संबंधित, और इसकी खोज किसने की थी, रविंदर सिंह बिष्ट ने 1974 के अंदर, ठीक है। ये पीछे अभी हरियाणा के एग्जाम हुए थे कल के, उसके अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ था कि बनावाली की खोज किसने की थी, तो वो की थी रविंदर सिंह बिष्ट ने सन 1974 के अंदर, ठीक है। तो ये इससे संबंधित इंपॉर्टेंट ट्रिक्स और इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो मैंने सारे इस ट्रिक के अंदर कवर कर दिए। ये था आज की हमारा जो इंपॉर्टेंट जीके ट्रिक्स इजी टू रिमेंबर का पार्ट नंबर 2। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपके कमेंट्स आते हैं तो इसका मैं पार्ट नंबर 2 कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आपके लिए लाने की, जिससे आपको आपकी जो जीके को याद करने की प्रॉब्लम है वो आपकी दूर हो जाए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिएगा, इसको शेयर भी जरूर कीजिएगा, और अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। इसके अलावा एक और बिग न्यूज जो आपको मैं देना चाहूंगा कि जब हमारे, अभी आपको पता है हमारे चैनल के 6000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, यानी हमारी जो फैमिली है हेल्प क्लासेस की वो 6000 स्टूडेंट के साथ मिलकर बन चुकी है। जब हमारे 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे फिर आप सभी के लिए हम जो ऑनलाइन मॉक टेस्ट होते हैं वो आप सभी के लिए प्रोवाइड करवाएंगे बिल्कुल फ्री में हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है। तो प्लीज आपका सपोर्ट हमें बहुत चाहिए, इसके लिए हमारी वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ओके। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कमेंट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।